कोई दूसरा नहीं। 24 घंटे राम 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 यही जपते रहते। कौन ऐसा राम नाम जापक होगा भगवान शिव जैसा। बस दो से ही प्यार है शिव जी को, राम के नाम से और राम की कथा से। राम के नाम से कितना प्यार है। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर भाव है। तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु आनंद अराती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु आनंद अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती। दिन रात राम 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 जपते रहते। ये विशेषता है कि वो श्रेष्ठ नाम जापक है। उनसे बड़ा नाम जापक कोई नहीं है। अच्छा भाई, कथा के कितने बड़े प्रेमी हैं। कथा के तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि रहते हैं कैलाश पर्वत पर, वो कथा सुनने जाते हैं समुद्र के किनारे। राम कथा के कितने बड़े प्रेमी हैं। मैं एक बात कहता हूं, हिमालय के शिखर पर अथवा हिमालय के जितने भी भूभाग हैं, जितने भी शिखर हैं, उन संपूर्ण शिखरों पर बड़े बड़े तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या के साथ साथ थोड़ा सा आप हिमालय से नीचे आए तो ऋषिकेश और हरिद्वार में तो बड़े बड़े तपस्वियों के साथ ज्ञानी भी रहते थे। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। चलिए और थोड़ा सा आइए आप तो नैमिषारण्य हुआ। थोड़ा सा और चलिए तो समीप में अयोध्या, और थोड़ा चलिए तो काशी प्रयाग। इन सब में तो ज्ञानी ज्ञानी रहते हैं, कथावाचक ही रहते हैं। लेकिन भगवान शिव कथा सुनने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे। और कथा कह कौन रहा है? बोले कथा कह रहे हैं कुंभज। मैं कहता हूं कुंभज कितने बड़े ज्ञानी होंगे। आप प्रयाग में चलिए, स्पष्ट रूप से लिखा है कि और सब विवेकी हैं, लेकिन प्रयाग में तो परम विवेकी रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज विवेकी नहीं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखऊ पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, वो विवेकी नहीं है, परम विवेकी है। इतना बड़ा परम विवेकी प्रयाग में रहता है, महात्मा है, उच्च कोटि की संत है। लेकिन भगवान वहां नित्य कथा होती है प्रयाग में। लेकिन भगवान शिव ने तीर्थराज प्रयाग को नहीं सुना।
उन्होंने तो अगस्त के आश्रम में समुद्र के किनारे जाके कुंभज ऋषि के आश्रम में श्रोता बनने का संकल्प लिया है। इससे प्रमाण क्या मिल रहा है, कल्पना करिए आप। मतलब मैं बताना ये चाहता हूं कि कथा की कितनी बड़ी महिमा है और कथा स्थल की कितनी बड़ी महिमा है और कथा व्यास की कितनी बड़ी महिमा है। विचारणीय बिंदु ये है आज के प्रथम दिन की कथा थी, क्योंकि आप सब श्रोता हैं, आप घर छोड़ के आए, हो सकता है मैयर के ही नहीं होंगे और दूर से भी चल के आए, आसपास के गांव से आए होंगे, मुख्यालय जिला सतना से आए होंगे, कोई कटनी से आए होंगे, कोई उचेहरा से, आसपास के गांव बहुत हैं, वहां से आए होंगे आप। ये हम नहीं कह सकते कि मैयर नगर में जितने बस रहे वही आए, ऐसा नहीं है। अब ये बात अलग है कि मैं सबके गांव के नाम या व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप कथा सुनने के लिए आए और आज तो प्रथम दिवस है, यहाँ तो जगह खाली नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। ये परिसर में लोगों को बैठने के लिए चुनना पड़ेगा कि हम कहाँ बैठे। विलंब से आएंगे तो उनको शायद बाहर बैठना पड़े, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। मैं ही लेट हो गया, आप लोग लेट नहीं हुए, मैं लेट हुआ। मैं सुबह 4 बजे आ गया था चित्रकूट, आज ही आया। सोचा ये कि ठाकुर जी का दर्शन करके फिर निकलूंगा। पहले मन बनाया कि प्रसाद तो अखाड़े में ही पाऊंगा, ऐसा मन बनाया पहले। लेकिन फिर कुछ लोग पहले से ही ठहरे हुए थे आश्रम में, तो मिलने आ गए, यूं त्यों बातचीत होने लगी। अब हमारे संत कहने लगे महाराज प्रसाद यहीं से पाके जाइए। मैंने कहा चलिए प्रसाद यहीं से पाके जाऊंगा, ठाकुर जी की इच्छा। बस जैसे तैसे ठाकुर जी का भोग लगा, प्रसाद पाया, चलने का मन बनाया। इतने में कुछ लोग आ गए थे, उतरते उतरते सीढ़ियों कुछ ऐसे लोग आ गए कि जिनके बीच में 10-20 मिनट रुकना जरूरी था। चलिए भाई उनको भी समय दिया, जैसे तैसे चल दिए। तो मजगमा के पास में हमारी जो बड़ी गाड़ी थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। चित्रकूट फोन किया तो 2 गाड़ियां फिर वहां से आई आश्रम से। मैंने कहा कि अब इसके ड्राइवर ने कहा मैं आधा घंटा लगेगा, ठीक। हमने कहा छोड़ो चक्कर, तुम ठीक करते रहना। अब आधा घंटा मैया वहाँ सॉरी चित्रकूट से मजगमा आने में लग गया। फिर सामान पलटा, फिर एक गाड़ी और पीछे से आई सामान के लिए। मतलब यूं तो करके समय जो है होता ही चला गया। जैसे तैसे कवर करने की कोशिश की तो चेहरा में बैरियल बंद मिल गया। वो बैरियल वहां खड़ा रहना पड़ा, वहां काफी गाड़ियां लगी थी लाइन में। दिशाशूल पड़ता है क्या चित्रकूट से आने में, उसने अपना असर कुछ दिखाया है ना, कुछ दिखाया है। तो मैं ये मानता हूं कि ठाकुर जी को जहां जब जिस समय भेजना होता है वहीं पहुंचना उसी समय पर होता है। नहीं 4 बजे चित्रकूट आ गया था तो आ सकता था मैं 12, 2, 3 बजे तक भी आ सकता था, लेकिन नहीं, विलंब होना ही था। उस विलंब में भगवत इच्छा। आज के दिन की कथा का यही समय पूर्व निर्धारित था, भगवान की इच्छा से, प्रचार पत्रों की इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से। मैं ये कह रहा हूं कैलाश पर्वत से भगवान शिव चले और शिखर से उतर के चले, बहुत से तीर्थ मिले, लेकिन उन तीर्थों में रुकने का विचार ही नहीं बनाया शिव जी ने। और सीधा विचार क्या बनाया कि मुझे तो समुद्र के किनारे कुंभज ऋषि के आश्रम में जाके कथा सुननी है। कुंभज से कथा सुननी है। बहुत दूरी है प्यारे, कई हजार किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। चलिए भगवान शिव तो प्रतिदिन पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण करते हैं, उनमें तो सामर्थ्य है, उनके बारे में ये दूरी नहीं समझी जाएगी, ना उसके बारे में कोई विचार किया जाएगा।
लेकिन कल्पना करिए आप कि किसी आश्रम में, किसी तीर्थ में बड़े बड़े संतों के आश्रम हैं इस मार्ग में, लेकिन नहीं रुके कहीं, सीधे जाकर के संकल्प ले लिया उन्होंने कि मैं कुंभज ऋषि के यहाँ ही जाऊंगा कथा सुनने के लिए। कुंभज से ऐसा क्या प्रेम है? क्या कोई पूर्व रिश्ता है, या कुंभज ने याद किया था, या निमंत्रण भेजा था भगवान शिव को? ऐसा कुछ नहीं। भगवान शिव ने तो संकल्प ले लिया और कहा, सती अब मैं जा रहा हूं, कथा का समय हो गया है, कथा में पहुंचना है। कहाँ हो रही है कथा महाराज? हरिद्वार में हो रही है? कहा नहीं। नैमिषारण्य में हो रही है? नहीं। कथाएं तो सब जगह हो रही है। मैं नैमिष नहीं जा रहा हूँ, हरिद्वार नहीं, नैमिष नहीं, प्रयाग कहे, प्रयाग भी नहीं, कथा प्रयाग में भी हो रही है। तो चित्रकूट का, चित्रकूट में भी कथा हो रही है? नहीं। फिर आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं समुद्र के किनारे जा रहा हूँ। दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि का आश्रम है, समुद्र के किनारे है, मैं वहीं जा रहा हूँ कथा सुनने। गजब की बात है साहब। सती जी ने एक निवेदन किया। सती जी ने कहा, महाराज आपको कथा सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप जैसा कथावाचक संसार में कोई दूसरा नहीं है, तो आपको तो कथा सुनने की आवश्यकता ही नहीं। और यदि किसी को कथा सुननी है तो वो आपके पास चल के आवे और आपसे कथा सुने। आपको तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सुनाने वालों में से हैं। कथा सुनाइए, सब यहीं आएंगे सुनने के लिए। भगवान शंकर ने कहा, हे सती, कथा सब नहीं सुनते, जो अधिकारी होते हैं वही कथा सुनते हैं। और कथा सबको सुनानी भी नहीं चाहिए, जो जिज्ञासु होते हैं उन्हें ही कथा सुनानी चाहिए। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। अति प्यारी सत्संगति मतलब तुम जितने भी बैठे हो सत्संग से प्रेम नहीं, अति प्रेम करते हो, इसका ये अर्थ निकल के आया। प्रेम नहीं, अति प्रेम। इसका मतलब है कि भगवान के आप विशेष कृपा पात्र हो। अब आप कहोगे इसमें कृपा पात्र कहां से हो गए? अत हरि कृपा जाहे पर होई, अत हरि कृपा जाहे पर होई, अत हरि कृपा जाए पर होई। पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अत हरि कृपा जाए पर होई, अत हरि कृपा जाए पर होई। पाँव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा, कृपा नहीं अति कृपा। भगवान की अति कृपा आप सबके ऊपर हुई है, इसलिए आप सब कथा सुनने के लिए आए हैं। अति कृपा, भगवान के आप विशेष कृपा पात्र हैं। सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संग से अति प्रेम होता है वो भगवान के विशेष कृपा पात्र माने जाते हैं। तो भगवान शिव का अगस्त्य जी से क्या संबंध है? भगवान शिव का कुंभज ऋषि से क्या संबंध है? इतनी दूर से चल के जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। सती जी ने कहा, महाराज आप सुनिए तो समझने की कोशिश तो करिए। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, रोकने की कोशिश मत करो, मैं जाऊंगा।
सती जी ने कहा महाराज सुनिए, आप कथा सुनने जरूर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्ता का ही नाम बता दीजिए जिसकी आप कथा सुनने जा रहे हैं। कहा उस वक्ता का नाम है कुंभज। तो हंसने लगे। कहा कुंभज, कुंभ मानी घड़ा। इसका मतलब यह है कि वो वक्ता जरूर है लेकिन सीमित ज्ञान वाला है। जैसे घड़े में जल भरिए तो सीमित जल आएगा, थोड़ा बड़ा छोटा घड़ा होता है, छोटा होगा उसमें थोड़ा जल आएगा, बड़ा होगा उसमें थोड़ा ज्यादा जल आएगा, लेकिन उसकी एक सीमा है। परंतु समुद्र में कितना जल है कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। आप समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र है, वो ज्ञान का घट है। सीमित ज्ञान रखने वाला कुंभज, समुद्र की तरह ज्ञान रखने वाले आप, समुद्र चलकर के जावे घट के पास, ये उचित नहीं है। घट ही समुद्र के पास चल के आए, ये बात बनती है, उचित भी है। भगवान शंकर ने कहा सुनो सती, कथा सुनने के लिए कोई जाए तो उससे संशय लेके नहीं जाना चाहिए, ये प्रवृत्ति गलत है। बहुत से लोग आते हैं ना, संशय लेके आते हैं। क्या? क्यों भाई, वहां गए और गए तो कथा में कुछ मिला नहीं तो फायदा क्या होगा, और पता नहीं कैसे वक्ता होंगे, और फिर कथाएं तो खूब सुनी है, पता नहीं कितने प्रकार के संशय लोग रखते हैं। नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि कथा सुनने के लिए जाओ तो श्रद्धा लेकर के जाओ, किसी भी प्रकार का संशय नहीं। इस पर भी विचार नहीं करना है कि वक्ता कौन आया है, वक्ता कौन आया है। वो वक्ता आया होगा तो मैं जरूर जाऊंगा, वो आया होगा तो नहीं। ना ना, गलत। कथा हो रही है मैयर अखाड़े में, जरूर जाऊंगा। व्यास जो भी आया होगा श्रद्धा पूर्वक सुनूंगा। इसको कहते हैं श्रद्धा। क्या कहते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक कथा में जाइए, श्रद्धा लेकर साथ में जाइए, श्रद्धा पूर्वक बैठिए और श्रद्धान्वित होकर सुनिए। श्रद्धान्वित होकर के सुनना चाहिए, संशय तो किसी भी प्रकार का होना ही नहीं चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। राम कथा श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो संशय रहेगा ही नहीं। ये संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चला जाएगा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सती, कथा में जा रहा हूं, श्रद्धा लेकर जा रहा हूं। सती ने कहा चलूंगी तो मैं भी। भगवान शिव ने कहा कि अगर श्रद्धा लेकर के चलो तब तो ठीक है, और संशय लेकर चलो तो ठीक नहीं। सती ने कहा कि ये तो अपनी अपनी विचारधारा है महाराज, आप श्रद्धा लेके जा रहे हैं, मेरे जीवन में जो है वो मैं लेके जा रही हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूं कि संसार में कौन ऐसा वक्ता पैदा हो गया जो आप जैसे ज्ञानी को कथा सुनाने की हिम्मत रखता है। आप पहुंचेंगे महाराज, देख करके वो वक्ता ही कथा भूल जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो सुना दे। आपसे बड़ा वक्ता कौन संसार में? भगवान शंकर ने कहा नहीं, जो व्यास पीठ पर बैठता है वो केवल कथा वाचक ही नहीं, वो भगवान के स्वरूप में साक्षात भगवान है, ये मानना चाहिए। ईश्वर बैठा है, वो ईश्वर की वाणी है, वो सामान्य पुरुष की वाणी नहीं, ईश्वर की वाणी है। इसलिए तुमने कैसे कह दिया कि वो कथा भूल जाएगा, वो कथा नहीं कह पाएगा। सती जी ने कहा महाराज चलिए तो परिणाम सामने आ जाएगा। एक बार त्रेता युग माही
सिपाही संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती की जा रही है। बोले जगत जननी, जगत की माता है, साथ में जा रही है शिव जी की प्यारे, लेकिन संशय लेके जा रही है। संशय जिसके जीवन में होगा, चाहे ईश्वर के प्रति संशय हो, चाहे गुरु के प्रति संशय हो, अथवा कथा के प्रति संशय हो, याद रखना उसका अस्तित्व निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। संशय तो रखना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं भगवान के प्रति संशय रखते हैं, ईश्वर है कि नहीं है, मेरी समझ में तो नहीं आता है, अगर होता तो दिखाई देता है, नहीं तो दिखाई नहीं। संशय गलत। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ईश्वर, इसका मतलब ईश्वर है नहीं क्या? तुमको दिखाई दे जाएगा तभी विश्वास करोगे कि ईश्वर है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हें विश्वास नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। ये दावा नहीं किया जा सकता है। क्यों? तुम्हारी आंखों में कमी है, तुम्हारी आंखों में कमी है, इसलिए उस कमी के कारण तुम्हें ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। कमी क्या है? अरे तुम ईश्वर को ही नहीं देख पा रहे हो। सत्य कह दूं तो अन्यथा ले लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन ले लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं, ये बात नहीं कि यहाँ जितने लोग बैठे उन्हीं के लिए बात मैं कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर होता तो दिखाई देता, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मेरे मन में तो संशय है, ईश्वर है ही नहीं, होता तो मुझे दिखाई देता। ऐसे लोग, उन्हें तो बहन में बहन भी दिखाई नहीं दे रही है, बेटी में बेटी भी दिखाई नहीं दे रही है, माँ में माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो आंखें बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देख सकती, बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देख सकती, माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देख सकती, वो आंख कभी इस जगत में परमात्मा को देख ही नहीं सकती है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। पहले दृष्टिकोण अच्छा बनाओ। दृष्टि तो सबको मिलती है, लेकिन दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए। पापियों को भी तो दृष्टि मिली है। ये अपराध जितने कर रहे हैं, क्या उनकी आंखें नहीं है? उनके भी तो आंखें हैं। लेकिन प्यारे, दृष्टि प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण पा लेना ये सबसे बड़ी बात है। तो इन आंखों से तुम देखो, अच्छा देखो, पहचानो कि सामने कौन है। अगर तुम्हारी पहचान में श्रद्धा आ जाए, तुम्हारी पहचान में अगर श्रद्धा आ जाएगी तो निश्चित रूप से उसी श्रद्धा में कहीं ना कहीं परमात्मा दिखाई दे जाएगा। शंका करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, सती भ्रम मत करो, ये संशय लेके मत जाओ, जाना है तो श्रद्धा लेके जाओ। सती जी ने कहा, देखती हूँ महाराज, ये तो मेरे मन की बात है, आप जा रहे हैं, चलिए मैं पहुंचती हूँ, देख रही हूँ, आपके साथ ही चलूं। भगवान शिव पहुंचे। त्रेता की घटना। भगवान शिव ने वो दिव्याश्रम देखा, कुंभज का। दिव्याश्रम का अर्थ ये नहीं होता है कि बहुत लंबा चौड़ा बनाओ, बहुत ज्यादा ईंट पत्थर उसमें लगा हो तो बड़ा आश्रम नहीं। जिस आश्रम में सत्संग होता हो, जिस आश्रम में संत रहते हो, जिस आश्रम में वटुक ब्राह्मण पढ़ते हो, याद रखना, जिस आश्रम में सदा आध्यात्मिक आयोजन होते रहते हो, वही सिद्ध और श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। ऐसी ही पवित्रता देखी है
कुंभज के आश्रम में भगवान शिव ने प्रसन्न हो गए कि कितना सुंदर आश्रम है, संत ही संत बैठे हुए हैं, समुद्र लहला रहा है, संत बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, भक्त बैठे हैं, संत बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ये दिव्य आश्रम, आनंद आ गया। अब आप देखिए, हिमालय आप जाइए तो आप अनुभव करेंगे कि विशेष आनंद मिलेगा आपको। हिमालय में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन भगवान शिव को आनंद मिल रहा है समुद्र के किनारे। हिमालय को छोड़ के आए हैं, क्यों? कथा हो रही है इसलिए आनंद मिल रहा है। कथा जहां होती है वहां पर भगवान शिव को विशेष आनंद मिलता है। दो ही तो हैं कथा के प्रेमी, एक तो भगवान शिव, और भगवान शिव ही जब 11वें रुद्र में हनुमान के रूप में अवतरित हो जाते हैं तो हनुमान जी, ये दो ऐसे महापुरुष हैं कि उनको कथा जहां भी होती है पहुंचना ही पहुंचना है। इसका मतलब है कि शिव जी को और हनुमान जी को वही प्रिय है जो कथा सुनते हैं। तुम सब जो है शिव जी के और हनुमान जी के परम प्रिय हो। और समीप में जैसे पहुंचे तो कुंभज ने देखा भगवान शिव आ रहे हैं। हा हा, गोस्वामी जी कहते संग सती, साथ में सती जी भी है। जग जननी भवानी पूजऊ ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज विश्वनाथ जी आए हुए हैं, सामान्य नहीं आया कोई। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ आया है। कुंभज आनंदित हो गए और कुंभज जो है इतने प्रसन्न हो गए कि वो प्रसन्नता में आप जानते हो क्या कहने लगे। ये नहीं कह रहे हैं, जब व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है, कोई वक्ता और किसी बहुत बड़े वक्ता को श्रोता के रूप में देखता है, तो वो ये कहता है कि देखो दुनिया वालों, हमसे बड़ा वक्ता है कोई संसार में, जो सबसे बड़ा वक्ता है वो श्रोता बन के हमारी कथा सुन रहा है। अब मुझसे बड़ा वक्ता कौन होगा? ये अभिमान की भाषा, ये अभिमान की भाषा। लेकिन याद रखना कुंभज ऋषि ने क्या कहा। जैसे ही कुंभज ऋषि ने भगवान शिव का दर्शन किया तो कहने लगे आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। और अपने गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में अपनी वाणी का समर्पण करते हुए बार बार यही कह रहे हैं कुंभज कि धन्य है मेरे गुरुदेव भगवान, अगर उन्होंने मुझे ये कथा का ज्ञान न दिया होता तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए गुरुदेव की कृपा से आज मुझे भगवान मिल गए, माध्यम बन गई कथा। माध्यम कौन बन गई? कथा। लेकिन किसकी कृपा से भगवान का दर्शन हुआ? गुरुदेव भगवान की कृपा से। क्योंकि गुरुदेव ने अगर कथा का ज्ञान न दिया होता तो आज भगवान का दर्शन नहीं होता। बिना गुरु के किसी को भगवान मिलते नहीं मिलते। आज गुरु की कृपा से कुंभज भी कह रहे हैं कि मुझे भगवान मिले। आज गुरुदेव ने मुझे धन्य कर दिया। मैं कहता हूं कि कोई गुरु किसी शिष्य को संपत्ति दे तो शिष्य को अपने आप को धन्य नहीं मानना चाहिए कि हमारे गुरु ने ये मठ दे दिया, वो जायदाद दे दी, वो जमीन दे दी, वो मठ दे दिया, वो मंदिर दे दिया, वो संपत्ति दे दी ना। गुरुदेव के द्वारा अगर संपत्ति मिल रही है तो उसको लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी संपत्ति हमें दे दी गुरुदेव ने। गुरुदेव के द्वारा अगर ज्ञान मिल रहा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव की परम कृपा हो रही है, क्योंकि ज्ञान दे रहे हैं। ये संपत्ति क्या है? ये संपत्ति तो भगवान की है, हम लोग तो व्यवस्थापक हैं। बोलो भाई क्या है? व्यवस्थापक है। ये मठ मंदिरों की संपत्ति पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। ये तो भगवान की संपत्ति है। ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सेवक हैं, हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि इस संपत्ति पर तो भगवान का ही अधिकार है।
अच्छा, गुरुदेव भी ये कहते हैं मठ मंदिर देते, ये तुम्हारा मठ मंदिर नहीं, भगवान का है, तुम तो सेवा करना। ये सेवा करना, सेवा के लिए दे रहा हूं। किसके लिए दे रहा हूं? सेवा के लिए। लेकिन असली पूंजी क्या है, याद रखना। असली पूंजी है गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र ज्ञान के प्रभाव से ही जीवन में शिष्य को भगवान मिल सकते हैं। यही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे सती, मेरा ईश्वर जहां जा रहा है, मैं प्रयाग नहीं कथा सुनने जा रहा हूं, फिर मैं हरिद्वार नहीं, प्रयाग नहीं, नैमिष नहीं, चित्रकूट नहीं, फिर कहां? कहा जहां मेरा भगवान जा रहा है, मैं उस जगह का निरीक्षण करने भी जा रहा हूं। अच्छा बोलो, भगवान अपनी यात्रा अयोध्या से किए और समुद्र के तट तक गए, क्यों गए कि नहीं गए? भगवान की यही यात्रा। और इसी क्रम में ही भगवान शंकर को प्रभु राम मिले। बोलो मिले कि नहीं? कल्प भेद हो सकता है, बस थोड़ा सा कल्प भेद तो है, लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान शिव पहले पहुंच गए समुद्र के तट पर, राम जी बाद में पहुंचे। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, सही बताओ। पहले, क्योंकि लौट रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में तब राम जी मिले, लेकिन जब जा रहे थे तब राम जी नहीं मिले। जबकि जा रहे थे तो राम जी भी तो जा रहे थे, लेकिन मिले नहीं। मिले कब भगवान शंकर को प्रभु राम? जब कथा सुन के लौट रहे थे। और कथा सुन के लौट कहां से रहे थे? कुंभज के आश्रम से। तो कुंभज का आश्रम कहां है? कुंभज का आश्रम तो समुद्र के किनारे है। कल्पना करिए आप। इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान शिव जहां जहां प्रभु राम को जाना है, भगवान शिव उस भूमि का निरीक्षण करना चाहते हैं। आपके स्वामी अगर कहीं जा रहे हैं तो भक्तों का, शिष्यों का धर्म क्या होगा? बोलो भाई, कि उस जगह को देखें। भगवान शिव यही तो करते हैं। जितनी लीलाएं भगवान ने की हैं, उन समग्र लीलाओं का प्रतिनिधित्व ही भगवान शिव ने किया है। संपूर्ण लीलाओं में परम सहयोगी शिव जी रहे, जैसे जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। ये इतने प्रकार की लीलाएं हुई हैं। इन समग्र लीलाओं में भगवान शिव की अहम भूमिका रही। तो एक भाव तो ये है कि कथा सुनने तो जा ही रहा हूं, लेकिन कथा के माध्यम से मैं उन स्थलों का भी तो निरीक्षण कर लूं जहां जहां मेरे स्वामी को जाना है। दूसरा भाव इसमें एक और है, क्या? कि बिना कथा सुने भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये भी एक अर्थ है। कथा के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए भजन भी करो तो भजन तो शिव जी कर ही रहे हैं, लेकिन कथा भी सुन रहे हैं। तो भजन करोगे और कथा सुनोगे, निश्चित रूप से भजन के और कथा के प्रभाव से भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान शिव ने इस यात्रा के क्रम में ये सिद्ध किया, ये इस यात्रा के क्रम में सिद्ध किया है। इसलिए श्रद्धा लेकर के जा रहे हैं, संशय नहीं। और जब पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने कहा कि लो भगवान का दर्शन हो गया। कथा कह रहा था, कथा के प्रभाव से हमें भगवान मिल गए। तो एक प्रमाण तो कुंभज जी ने ही बताया कि कथा, देखो दोनों ही धन्य होते हैं, कथा वक्ता भी और कथा श्रोता भी। हमें भी चाह है कि कथा कहते कहते हमें भगवान मिल जाए। सही बात तो ये, हमें भी इच्छा है कि कथा कहते कहते हमें भगवान मिल जाए। हम इसी भाव से कथा कह रहे हैं कि कथा कहते कहते मुझे भगवान मिल जाएंगे। और कुछ वक्ता ऐसे हैं जो कहते हैं हम कथा कहते कहते भगवान बन गए। उल्टा उल्टा हो रहा है सिस्टम। देखिए आप, हम कथा कहते कहते भगवान ही बन गए। भाव ये होना चाहिए कि हम कथा कहते कहते भगवान से मिल जाए, भगवान का दर्शन कर लें, ये भाव। और श्रोताओं का तो भाव ये रहता ही है कि कथा सुनते सुनते हमें भगवान मिल जाए। लेकिन वक्ता का भी ये भाव होना चाहिए
कि कथा कहते 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 मुझे भगवान मिल जाए। अग की राहें हरि चरित्र बखान। भगवान का चरित्र कहता हूं, कैसे अग रह सकते। भगवान के चरित्र में, भगवान की कथा में ये ताकत है कि कथा कहने वाले के भी अग समाप्त हो जाते हैं और कथा सुनने वालों के भी अग समाप्त हो जाते हैं। अगमानी पाप, अगमानी होता है पाप। तो श्रोता के भी पाप समाप्त और वक्ता के भी पाप समाप्त। अग की रहें हरि चरित्र बखाने। भगवान की कथा कहने से और सुनने से भगवान मिलता है। भजन करने से, भजन तो करना चाहिए, लेकिन एकमात्र भजन के ही नहीं, भजन के साथ साथ कथा भी सुननी चाहिए। ये आप सबके लिए परम आवश्यक है। उन महापुरुषों की बात मैं नहीं करता हूं जिनको भजन के प्रभाव से और ज्ञान सत्संग के प्रभाव से भगवान मिल चुके हैं। उनको तो मिल चुके हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिले। बोलो भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें भगवान मिले। तुम लोग भी इंतजार कर रहे हो कि भगवान हमें मिले। संसार की हर वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, प्रयास करने से मिलेगी, पुरुषार्थ करने से मिलेगी, लेकिन भगवान का दर्शन तो भगवान की कथा के बल पर होगा। भगवान की कथा की कृपा हो जाएगी। कथा की कृपा तभी भगवान का दर्शन होगा। अत हरि कृपा जाहे पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। तो भगवान शिव ने कहा कि इसलिए जा रहा हूं समुद्र के किनारे कि मेरा स्वामी आएगा, देख तो लूं जगह जगह कहां क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है। दूसरी बात, कथा सुनने के बाद भगवान मिलते हैं। तो कुंभज ने ही बता दिया कि मुझे भगवान मिल गए, कथा के बल से मिले। ये नहीं कहा कि मेरी कथा में इतनी ताकत है कि भगवान ही चला आया। नहीं नहीं, गुरुदेव ने कृपा की, ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल से मुझे भगवान मिल गए। सम्मान के लिए जैसे ही दौड़े तो शिव जी ने कहा नहीं, रुको रुको, ये परंपरा नहीं है। मैं यहां सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं कथा सुनने आया हूं। और कथा सुनने का अर्थ है कि भगवान को पाने के लिए आया है, इसलिए मुझे कथा सुनाओ। मैं सम्मान पाके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, मैं कथा सुन के भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए कुंभज, आप बहुत बड़े भक्त भी हैं और गुरुदेव की कृपा से आप ज्ञानी भी हो गए हैं, इसलिए आप तो मुझे कथा सुनाइए। सम्मान सम्मान के चक्कर में नहीं, कथा सुनाइए। कथा सुनने वाले श्रोताओं को सम्मान लेने का भाव लेके नहीं आना चाहिए कभी कि हम वहां जाएंगे तो हमें बैठने के लिए स्थान मिले। वो स्थान जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, थोड़ी सी असमर्थता होती, उठने घुटने में दर्द है, ये तो कुर्सियों का सहारा बन गया है। अब तो आजकल व्यवस्था दे दी जाती है, समय को देखते हुए व्यवस्था दी जाती है। लेकिन यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं है, तो आप बिल्कुल भूमि पर बैठकर ही कथा श्रवण करें। यदि कोई विशेष प्रॉब्लम है, आपको परेशानी है घुटने आदि की, तो आप ऐसी स्थिति में कुर्सियों का सहारा ले सकते हैं और वो व्यवस्था बनाई भी जाती है। साइडों में कुर्सियां पड़ी, पीछे भी कुर्सियां पड़ी हैं। ये व्यवस्था इसलिए असमर्थता के कारण दी गई है। लेकिन भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान को पाने के लिए आए हैं, सम्मान पाने के लिए नहीं आए हैं। शिव जी ने तुरंत कह दिया, महात्मन आपकी कथा बड़ी प्रिय लग रही मुझे, आप तो कथा सुनाइए, आप सम्मान सम्मान के चक्कर में। सती जी भी बैठ गई, भगवान शिव भी बैठ गए कथा श्रोता बन के। कथा हुई, स्पष्टीकरण है यहाँ। ऐसा नहीं है कि कथा तो श्रीमद् भागवत की कथा भी होती है, पुराणों की भी कथाएं होती हैं, नाना पुराण निगमागम आदि आदि कथाएं होती हैं, लेकिन स्पष्टीकरण है यहाँ। क्या? राम कथा, राम कथा। ऐसा नहीं कि और कथा है, राम कथा मुनिवर्ग वखानी,
सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा, कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। इसका मतलब है कि समझ लिया कि श्रोता सुनना क्या चाहते हैं, राम कथा सुनना चाहते हैं। भगवान शिव की तो परम इच्छा है, इसलिए कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी, सुन करके परम सुखानुभूति हुई। सोचो जरा, इतना प्रेमी श्रोता हो कि कथा सुने और आनंद ले, कथा तर्क ना करे कि कथा में अरे साहब क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया, ना, आनंद लो। सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन सती जी ने कथा ही नहीं सुनी, स्थल पर हैं, बैठी हुई हैं, शिव जी के साथ गई थी, शिव जी के साथ बैठी भी हैं, कथा भी हो रही है, सब सुन रहे हैं। भगवान शिव तो इतना सुने कि परम सुख मानी, लेकिन सती जी ने कथा सुनी। सती जी ने बिल्कुल नहीं सुनी कथा। प्रमाण क्या है? स्पष्ट लिखा है, राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, ऐसा नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कि सुनी महेश सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी और सती को सुख मिला, तो दोनों का भाव आ जाता ना सुनने में। लेकिन नहीं, सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुखानुभूति हुई है। किसको? भगवान शिव को। सती का नाम गायब, सती जी बैठी रही लेकिन कथा नहीं सुनी, नाम गायब। संशय लेके गई थी और संशय लेके ही लौट रही है। जबकि राम कथा सुंदर कर कारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। लेकिन सुनो तब ना संशय जावे। जब सुनना ही नहीं है तो संशय कैसे जाएगा? क्यों भाई? एक बात बताओ माताओं, तुम अनुभवी हो, पानी भरने के लिए तुम नल पर गई, नल पर, और आपने घड़े को रख दिया। अब कह रही हूं घड़ा भर क्यों नहीं रहा है? घड़ा भर क्यों? नल भी है, हम लेके भी आए घड़ा, लेकिन भर क्यों नहीं रहा? अरे घड़ा सीधा रखोगी तो भरेगा, जब उल्टा रखना है तो क्या भरेगा? जब उल्टा घड़ा रखा है तो भरेगा कहां से? घड़ा जब सीधा रखोगी तभी घड़ा भरेगा, नहीं तो नल से पानी निकलता रहेगा, बहता रहेगा और घड़ा भरेगा नहीं, क्योंकि घड़ा उल्टा रखा हुआ है। सीधी सी बात है, सती अगर श्रद्धा लेकर के जाती तो श्रद्धा के पात्र में कथा जरूर टिकती कि नहीं? लेकिन श्रद्धा नहीं है, संशय। देखो, श्रद्धा से बुद्धि निर्मल होती है और संशय से बुद्धि उल्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बुद्धि उल्टी, उलट जाती है बुद्धि। जो बुद्धि है वो गायब, संशय से। तो सती जी संशय लेके गई, इसलिए राम कथा बुद्धि में आई ही नहीं। घड़ा खाली की खाली रहा। क्यों रहा कि नहीं? खाली का खाली घड़ा। बुद्धि का घट, बुद्धि का घट क्या रहा? खाली का खाली। श्रद्धान्वित होकर के बैठती, निश्चित रूप से कथा मस्तिष्क में आती, संशय लेके ही लौट रही है। सती जी ने एक बात और कही, कहे महाराज एक बात बताइए, कथा आपके पल्ले पड़ी? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पल्ले? बोले मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी। क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा कि इतनी सुंदर कथा कही कुंभज ऋषि ने कि आज मैं कथा के मर्म को समझ पाया कि कथा का मर्म क्या है। सती जी ने कहा महाराज इतनी सुंदर कथा कहे। शंकर जी ने कहा आज मैं कथा के मर्म को समझ पाया, क्योंकि राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख
मानी परम सुख, मानी परम सुख मिला। इसका मतलब है मर्म समझ में आया तभी परम सुख मिला। बिना मर्म समझे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज मैं समझा कि कथा की कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा मर्म छिपा है कथा में। धन्य है कुंभज ऋषि, बड़ी महिमा है। आप नाम कुंभज है, लेकिन बहुत मर्म स्पर्शी ज्ञान। आज मेरी प्यास बुझ गई, प्यास बुझ गई। देखो एक शब्द आया है ना, कहते नहीं साहब, आज मेरी प्यास बुझ गई। अभी तक तो मैं कथा से प्यासा ही बना रहा, आज मेरी प्यास बुझ गई। सती जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप समुद्र हैं और वो घड़ा है, आपकी घड़े ने प्यास बुझा दी? भगवान शंकर ने कहा सुनो, समुद्र के किनारे कोई जिंदगी भर रहे उसकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। अच्छा, समुद्र का पानी किसी की प्यास बुझा पाया जल्दी? अगर समझ में आवे तो ऐसे करना, नहीं है तो जरूर कर देना। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा, बोलो भाई। लेकिन सही बात है कि समुद्र आज तक किसी प्यासे की प्यास को नहीं बुझा पाया, क्योंकि समुद्र में पानी कैसा है? खारा है, पीने के लायक नहीं है। क्यों पीने के लायक है? नहीं, खारा पानी। जिंदगी भर रहो प्यासे रह जाओगे समुद्र के किनारे, और पानी अगर जबरदस्ती पी लिया आपने तो मर जाओगे, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि बीपी हाई होगा, नमकीन पानी है, ज्यादा पी जाओगे बीपी हाई होगा, निश्चित रूप से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कोमा में चले जाओगे, नहीं मर जाओगे। दो में से कोई एक बात हो। विडंबना ही विडंबना है। हमारी रामेश्वरम में कथा हुई साहब, कोरोना के पहले 9 दिन की कथा थी। बिल्कुल ठीक रामेश्वरम मंडप जो भगवान रामेश्वर नाथ जी का मंदिर है, उसके ठीक सामने ज्योतिर्लिंग के सामने एक रामेश्वरम कथा मंडप सभागार बना था, बहुत अच्छा। उसी में मेरी कथा हुई थी। ये शाहजहांपुर के लोगों ने कराई थी, बहुत लोग गए थे, कम से कम 250-300 लोग तो वहीं से गए थे। फिर कोई तमिलनाडु इधर से उधर से तमाम जगह से आए थे। काफी अच्छा कार्यक्रम था। समुद्र बिल्कुल पास में था, हम जाते थे समुद्र के किनारे। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, एक अंजलि जल पीना मुश्किल था। स्नान करके आते थे तो फिर सादा जल से स्नान करना पड़ता था, नमक ही नमक पूरे शरीर में। है ही ऐसा जल, समुद्र का जल कौन पिएगा प्यारे? भगवान शिव ने कहा, हे सती, समुद्र के किनारे किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। मैं ज्ञान का समुद्र हूं, मेरे ज्ञान ने तुम्ही को नहीं समझा पाया। अगर समझा लिया होता मेरे ज्ञान ने तो तुम्हारी समझ में आ जाता, लेकिन अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तुम कह रही हो कि मेरी समझ में कथा आई नहीं। मैं बैठी जरूर है लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कथा। लेकिन मैं तृप्त हो गया। क्यों? अभी तक प्यासा रहा। हे सती, जब भी प्यास बुझती है तो समुद्र के पानी से नहीं बुझती है, घट के जल से ही प्यास बुझती है। घड़े का जल जब तक नहीं मिल जाता है तब तक किसी की प्यास नहीं बुझती है। बोलो भाई, प्यासे की प्यास को अगर बुझा पाया है तो घड़े के जल ने ही। नियम यही है, बोलो है नियम की नहीं? और घड़े में जब भी जल भरा जाता है निश्चित रूप से उसकी प्रामाणिकता है कि मीठा भरा होगा। क्यों? घड़े में जल भरा जाएगा तो उसकी पुष्टि होती है, क्योंकि भरने वाले ने तभी भरा है जब पीने के लायक होता है, तभी घड़े में जल भरा जाता है पीने के लायक। अच्छा सती, एक बात और सुन। क्या? ज्यादा बड़ा ज्ञानी जो होता है ना, वो ज्ञान के अभिमान को लेकर के बैठ जाता है। जो अभिमान ना ले पावे, क्योंकि ज्ञान का तो समुद्र हूं मैं, लेकिन जो बड़ा ज्ञानी हो जाता है, ये नियम है कि उसमें अभिमान आ ही जाता है। एक चेला हमारा बहुत बड़ा विद्वान हो गया है, रावण, अभिमान ही आ गया। वो किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी सुनाता है केवल, सुनता किसी की नहीं। कहता मैंने वेदों पर भाष्य किया है, वेद पढ़े विद शंभु सभित पुजावन रावण के घर आवे।
बोले ये कंडीशन है कि आज किसी की नहीं सुनना चाहता हूं। ऐसा चेला है, परम ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान है, वेदों पर भाष्य करता है, अभिमानी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अभिमानी है। तो सती जी ने कहा रहता कहाँ है? कहे बस समुद्र के इस पार कुंभज है, उस पार रावण रहता है, समुद्र के उस तट पर, क्योंकि लंका